31 मई 2015 वो दिन था कि जब किसी ने भी शायद ये सोचा नहीं होगा कि दुनिया में एक ऐसा क्रिकेटर आने वाला है कि जो उन लोगों से वो रिकॉर्ड्स छीन लेगा, उन लोगों से वो स्टैट्स छीन लेगा कि जिसका उन लोगों ने तसव्वुर किया था कि हम जिस मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हम जिस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, वहां तक शायद कोई भी बंदा पहुंच नहीं पाएगा। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान के कंट्री में, पाकिस्तान के मुल्क में एक ऐसा बंदा पैदा हो जाएगा। और वो बंदा 31 मई 2015 को कदम रखता है अपने इंटरनेशनल कैरियर का, और उसके बाद उस बंदे ने ना कभी पीछे मुड़ के देखा। लेकिन उस बंदे ने जो कुछ इस 10 साला कैरियर के अंदर फील किया, जो कुछ उसने फेस किया, मैं गारंटेड कहता हूं कि शायद दुनिया का कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं होगा, कोई एक ऐसा प्लेयर भी दुनिया में नहीं होगा कि जिसको सिर्फ 10 साल के कैरियर के अंदर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, इतना ज़्यादा उसको नफ़रत और इतनी ज़्यादा उसके ऊपर इल्ज़ामात की बौछार किसी ने की हो। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं उस बंदे के इस 10 साला कैरियर को और आने वाले कैरियर को भी, कि उस बंदे ने अपने इस 10 साल के कैरियर में, नहीं बोलूँगा इसको, मैं ईरा बोलूँगा, इस 10 साल के ईरा के अंदर उस बंदे ने किसी भी बंदे को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे के ऊपर उसने कभी कोई गुस्सा नहीं लेकर आया, बल्कि उसने हर प्लेयर की, हर सीनियर की, हर जर्नलिस्ट की और हर उस हेटर की भी रिस्पेक्ट की जो उसकी परवरिश और उसकी तरबियत का बताती है। मैं बाबर आजम को सलाम पेश करता हूं कि उस बाबर आजम ने इंटरनेशनल कैरियर के आज 10 साल कंप्लीट किए हैं, और इन 10 सालों के अंदर वो बंदा वो अचीवमेंट्स हासिल कर गया कि जो शायद लोगों की 20-20 साल तक भी ख्वाहिशात रहती हैं। मज़ीद बाबर आजम ने कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, क्योंकि हमने बाबर आजम को आज वो सलामी पेश करनी है कि जो शायद आज हेटर्स के दिलों के ऊपर ऐसे तीर बनकर बरसेगी कि जिन हेटर्स ने हमेशा बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, जिन्होंने हमेशा बाबर आजम को बुरा भला कहा, जिन्होंने हमेशा बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोला, आज उन सब की बोलती बंद कर दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बाबर आजम ने वो कुछ अचीव किया जो शायद उनकी नस्लें भी कभी सोच नहीं पाएंगी जो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। मजीद हम डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। परेशान होने की, सोचने की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं होती है। ये लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यूट्यूब ने इसीलिए दिया होता है कि आपने लाइक और सब्सक्राइब करना होता है। स्टार्ट करते हैं हम बाबर आजम के उस टाइम को लेकर, उस टाइम से हम स्टार्ट करते हैं जहां से बाबर आजम ने स्टार्ट किया। तो हम अंडर 19 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज़ भी विन की है। जो हेटर्स कहते हैं बाबर ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, उनको बताना चाहता हूं कि बाबर आजम ने ट्रॉफीज़ भी पाकिस्तान के लिए विन किया है। तो हम अंडर 19 से स्टार्ट करते हैं। 2010 और 2012 के अंडर 19 के वर्ल्ड कप, उनकी हम बात करें तो उन्होंने डोमिनेट किया इस यंग एज के अंदर भी क्रिकेट पर। उसने मोस्ट रन्स बनाए पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से, जो कि आज तक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। और बाबर आजम ने उसमें 585 रन्स किए थे, 128 उनका हाईएस्ट था। 12 मैचेस की 12 इनिंग्स में उन्होंने ये अचीवमेंट्स हासिल की थी। तो ये स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। बाबर आजम इज़ आल्सो द ओनली पाकिस्तानी कैप्टन टू विन ए अंडर 19 एशिया कप फॉर पाकिस्तान। सिर्फ एक ही बंदा है, एक ही कप्तान है पाकिस्तान का जिसने अंडर 19 का एशिया कप जीता पाकिस्तान के लिए 2012 में, और इंडिया को हराया था। 11 एडिशंस हो चुके थे, सिर्फ एक बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने जीता, उसके अलावा कुछ नहीं हम कर पाए। सिर्फ बाबर आजम ही वाहिद वो बंदा था जिसने पाकिस्तान को ट्रॉफी विन करवाई। उसके लिए सलाम है उस बाबर आजम को, जिस पर लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, हम उसको गले लगाते हैं, हम उसको मोहब्बत करते हैं। दिस वाज बाबर आजम फर्स्ट ट्रॉफी एज ए कैप्टन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बाबर आजम ने 2016 PSL और 2020 PSL एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन नहीं बात कर रहा, एज ए प्लेयर उसने ट्रॉफीज़ विन की हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जब इस्लामाबाद जीता था, उस टीम का भी हिस्सा थे बाबर आजम। और 2020 में कराची किंग्स के लिए उन्होंने जीता था। बाबर आजम सिंगल हैंडेडली वन कराची किंग्स देयर फर्स्ट एंड ओनली PSL टाइटल टिल डेट। आज तक वो एक ही टाइटल है जो कराची ने विन किया है, जो बाबर आजम ने उनको जितवाया था। उसके अलावा
मैन ऑफ द मैच क्वालिफायर 1 में मिला, मैन ऑफ द मैच फाइनल में मिला एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बाबर आजम रहे। ये बाबर आजम की अचीवमेंट्स की अभी स्टार्टिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आगे चलते हैं। बाबर आजम आल्सो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला बंदा है और उसने एज ए प्लेयर उस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 भी जीती थी। फिर उसके बाद बाबर आजम की एवरेज 44 की थी उस टूर्नामेंट के अंदर और उसने 3 स्प्लेंडेड नॉक्स खेली थी जिसमें 31 नॉट आउट वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसके बाद 38 नॉट आउट इंग्लैंड के खिलाफ मस्ट विन गेम के अंदर बनाए थे सेमीफाइनल में और फिर 46 बनाए थे इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में। ये बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस की मैं आपको बात कर रहा हूँ। बाबर आजम ने सेकंड अपनी ट्रॉफी जीती एज ए कैप्टन जब उसने 2019 में कायद आजम ट्रॉफी जीती। कायद आजम ट्रॉफी का टाइटल जीता और उसकी बिगेस्ट डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट है, उसकी ट्रॉफी भी 2019 में बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में जीती अपनी टीम के लिए। ये कोई कम अचीवमेंट्स नहीं है, मैं आपको बाबर की वो अचीवमेंट्स दिखा रहा हूँ जो आज तक हेटर्स की शायद नज़रों से भी नहीं गुजरी होंगी। इस सब कुछ के बाद भी अगर वो बंदे बाबर आजम को नफरत ही करते रहेंगे ना, तो फिर उनको अपनी पैदाइश का पता करना चाहिए जाकर कि क्या उनकी पैदाइश असली हुई है या नकली हुई है, ये उनको पता करना पड़ेगा जाकर। अभी आगे चलते हैं। बाबर आजम ने थर्ड मेजर ट्रॉफी जीती एज ए कैप्टन जब बाबर आजम ने 2022 में ट्राई सीरीज़ का टूर्नामेंट जीता, न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर जाकर हराया था। आपको भी याद होगा उस टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और आई थिंक थर्ड टीम साउथ अफ्रीका थी या बांग्लादेश थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है 2022 का जब वर्ल्ड कप होना था, उस वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड में गया था, वहाँ पर ट्राई सीरीज़ हुई थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान फाइनल खेला गया था और वो बाबर आजम की कप्तानी में खेला गया था और बाबर आजम ने फाइनल में भी न्यूजीलैंड को हरा दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, सेना कंट्रीज़ के अंदर जाकर वहाँ उन्हीं टीम्स को हराकर उनके घर से ट्रॉफी जीत के आना, ये कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है। ये बहुत कम कैप्टन ऐसा करते हैं और उन्हीं में बाबर आजम का शुमार होता है। बाबर को सिर्फ नफरत से नहीं, मोहब्बतों से भी देखो। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अभी आगे चलते हैं। बाबर आजम फर्स्ट पाकिस्तानी कैप्टन है कि जिसने अपनी टीम को नंबर 1 ODI टीम बनाया 2023 के अंदर। ये मुझे ज़रा बताना, ये कोई कम अचीवमेंट है? 2023 में पाकिस्तान की टीम ODI की नंबर 1 टीम बनी थी जिसको लीड कर रहे थे बाबर आजम की कप्तानी में, और ये पहली बार हुआ था कि ODI क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 बनी थी। इससे पहले आज तक नहीं बनी थी। बाबर ने पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 तक पहुंचाया। वो बंदे जो कहते हैं बाबर अपने लिए खेलता है, ये अपने लिए खेलकर ही बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम को नंबर 1 बना दिया था। बेटा ज़रा सुनते जाओ। उसके अलावा वो ओनली पाकिस्तानी कैप्टन टू विन एन ODI सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ये वाहिद पाकिस्तानी कप्तान है कि जिसने तीनों मुल्कों के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज़ जीती हैं। ये वो वाहिद कप्तान है। उसके बाद बाबर आजम आल्सो द फास्टेस्ट टू 5000 ODI रन्स। बाबर आजम 5000 ODI रन्स तेज़ तरीन बनाने वाला बल्लेबाज है। फास्टेस्ट टू 10,000 इंटरनेशनल रन्स, 10,000 तेज़ तरीन इंटरनेशनल रन्स। और बाबर आजम जॉइंट फास्टेस्ट टू 6,000 रन्स, जो हाशिम आमला की बिल्कुल बराबर। जितनी इनिंग्स उन्होंने खेली थी उतनी ही बाबर ने खेलकर 6000 ODI रन्स कंप्लीट किए। ये अचीवमेंट सुनते जाओ। उसके बाद बाबर आजम मोस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान इन सिंगल ODI वर्ल्ड कप। ये जो कहते हैं ना बाबर आजम बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर नाकाम है, वो खोल लें अपनी आंखें ज़रा और देख लें। बाबर आजम पाकिस्तान का वाहिद वो बंदा है कि जिसने किसी भी ODI वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज़्यादा रन्स किए। मोस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान इन ए सिंगल T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप एडिशन और मोस्ट रन्स फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हिस्ट्री। ठीक है, ये पाकिस्तान की बाबर आजम के वो रिकॉर्ड्स हैं। उसके बाद बाबर आजम आल्सो वन द ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर ट्वाइस एंड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2023 फॉर हिज एक्सीलेंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब पाकिस्तान में आज तक कितने खिलाड़ी आए हैं? हज़ारों प्लेयर्स आए हैं। वो बंदा जिसका जर्सी नंबर 56 है, उस जर्सी नंबर 56 वाले बंदे ने पाकिस्तान के लिए 2 बार ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कंसेक्टिव विन किया, जबकि एक बार 2023 के अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता।
ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है। अभी आगे और भी दिखाता हूँ आपको। बाबर आजम मोस्ट सेंचुरीज बाई ए पाकिस्तानी कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट विच शोकेस हिज एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एज ए कैप्टन। बाबर आजम अच्छा कप्तान नहीं है, ये अच्छा कप्तान नहीं था भाई, तो फिर बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला कैसे बन गया? कैसे वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला प्लेयर बन गया? नफरत करनी है ना, खुल के करो, बताता हूँ मैं, बताता जाऊँगा मैं। उसने पाकिस्तान को लीड किया। द पिक्चर वाज फ्रॉम 2022, सो एज ऑफ टुडे बाबर स्कोर्ड 15 सेंचुरीज एज ए कैप्टन। बाबर आजम ने 15 सेंचुरीज एज ए कैप्टन पाकिस्तान की तरफ से स्कोर की, जो कि मोस्ट सेंचुरीज हैं किसी भी प्लेयर की तरफ से। ये इंडियन क्रिकेट ट्रैकर वेबसाइट है, उसने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट लगाई थी सितंबर 23, 2022 को, और उन्होंने कहा था कि बाबर आजम हैज़ नाउ स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज ए पाकिस्तानी कैप्टन। ये उन्होंने उस वक्त की पोस्ट लगाई थी जब बाबर आजम ने 10 सेंचुरीज बना ली थी, और आज बाबर आजम की 15 सेंचुरीज है। उस वक्त 10 बनाकर उसने ये अपने नाम कर लिया था रिकॉर्ड। उसके बाद बाबर आजम की एवरेज जो है वो 50+ की है इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। कहते हैं बाबर आजम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, बड़े टूर्नामेंट्स में नाकाम हो जाता है। अगर वो नाकाम हो जाता है तो ये फिर एवरेज मुनीर हैदर ने नहीं लिख दी, अपनी आंखें खोलो ज़रा। बाबर की एवरेज 50+ की इन ओडीआई टूर्नामेंट्स, एवरेज ओवर 50 इन आईसीसी नॉकआउट्स। आ गई ना कहानी नॉकआउट्स वाली। बड़े प्लेयर, बड़े खिलाड़ी नहीं हैं बाबर आजम, बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करते हैं। वो नॉकआउट जो मैचेस होते हैं वो कोई छोटे मैच होते हैं यार, वो बड़े मैच नहीं होते। बड़े मैचेस में, नॉकआउट्स के मैचेस में बाबर आजम की एवरेज 50+ की। ओके, आगे चलते हैं। एवरेज 45 इन ऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स, एवरेज ओवर 50 इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड एवरेज ओवर 50 इन अंडर 19 वर्ल्ड कप। ये उन हेटर्स की मैं कहता हूं कि जड़ें तक उखेड़ देगा। ये रिकॉर्ड जो मैं बता रहा हूं उनकी जड़ें तक उखेड़ के रख देगा। एवरेज 45 इन ऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स, एवरेज ओवर 50 इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड एवरेज ओवर 50 इन अंडर 19 वर्ल्ड कप। ये सारी एवरेज को नोट कर लो, नोट कर लो, कभी जिंदगी में काम आ जाएंगी तुम्हारे। ही आल्सो हैज़ द मोस्ट रन्स इन आईसीसी टूर्नामेंट्स बाई ए पाकिस्तानी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। उसके बाद बाबर आजम की सेंचुरीज, लास्टली हम बाबर की सेंचुरीज पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने जितनी सेंचुरीज बनाई हैं वो भी तो आपको बतानी है। तो उसमें बाबर आजम की अब तक 31 इंटरनेशनल सेंचुरीज हो चुकी हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर आजम की 31 सेंचुरीज अब तक हो चुकी हैं, और 6th मोस्ट बाई एन एक्टिव क्रिकेटर। उसके बाद एंड इंशाल्लाह ही विल स्कोर मैनी मोर सेंचुरीज इन द नियर फ्यूचर। ये हम बाबर आजम के लिए दुआ भी करते हैं। हम ये कहेंगे कि बाबर आजम आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी सेंचुरीज और स्कोर करेगा। लेकिन अगर बाबर आजम के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर जो प्रोपोगेंडास चल रहे हैं, अगर वो बाबर के ख़िलाफ़ बंद हो जाएं, अगर सियासत ना दखल अंदाजी करे क्रिकेट के अंदर, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि बाबर आजम वो वाहिद पाकिस्तानी बन जाएगा जो 50-60 सेंचुरीज इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लगाएगा पाकिस्तान की तरफ से। और किसी ने ना लगाई है, ना कोई लगा सकता है पाकिस्तान की तरफ से। ये मेरी गारंटी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इतना लॉन्ग टर्म चलने वाला ही नहीं है बाबर आजम के अलावा कि जो पाकिस्तान की तरफ से 50-60 सेंचुरीज लगा सके। बाबर के अंदर ही वो कैपेबिलिटी है कि बाबर ये अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है। आज 31 मई 2025 आ चुका है और बाबर आजम को पूरे 10 साल हो चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार बाबर आजम को सलाम पेश कर रहा हूँ। सलाम पेश करते हैं हम उस बंदे को जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम रोशन किया, जिसने उस वक़्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सहारा दिया जिस वक़्त पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा रही थी, जिसने उस वक़्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का नाम रोशन किया जिस वक़्त पाकिस्तान की टीम बेसहारा थी, जिसने उस वक़्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ज़मीन से उठा के आसमान पर नंबर 1 पर पहुंचा दिया, जिस वक़्त पाकिस्तान की टीम का कोई हाल नहीं था, रुल रहे थे, जलील हो रहे थे। उस वक़्त उसने पाकिस्तान की टीम पर इतने एहसानात किए, उसने पाकिस्तान की तरफ से हज़ारों रन्स कर दिए। उसने 10 साल के कैरियर के अंदर, मैंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की पिक्चर थंबनेल के ऊपर इसीलिए लगाई है कि ये वो बंदे हैं जो क्रिकेट पर राज कर रहे थे और इतनी हैरानगी से ये भी बाबर आजम की तरफ देखते थे कि यार ये कहाँ से आ गया भाई, ये कैसे कर लेता है इतने रन्स ये बंदा। और फिर बाबर आजम की जो तारीफ़ों के पुल
इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, लेजेंड प्लेयर्स ने वो बांधे पुल, वो मैं कहता हूं कि बाबर आजम के अलावा शायद किसी को वो सारे के सारे इतने अचीवमेंट्स, इतने ज़्यादा पावरफुल वर्ड्स किसी और को मिल नहीं सकते थे जो बाबर आजम को मिले। तो मैं उन सब को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र को बुलंद किया, उन्होंने उसको प्रेज़ किया, उन्होंने उसको सराहा। और बाबर आजम की जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए खिदमात हैं वो सब बेमिसाल हैं और रहेंगी। तो जितने भी बाबर के फैंस ने ये पूरी वीडियो वॉच की है, मैं उनको भी आज सलाम पेश करता हूं कि उनकी मोहब्बत है बाबर आजम के लिए। और बाबर आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।